आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कुंडली मिलान, मैच मेकिंग, वर वधू शादी से पहले कुंडली को चेक कर लें, देख लें कि ये 3 गुण अगर खराब हैं तो वैवाहिक जीवन में दिक्कत आएगी। 3 गुण कौन कौन से, यानी इनको अवगुण बोलते हैं। ये 3 यानी शादी के बाद कहीं विपत्ति तो नहीं आ जाएगी, यानी आज आपने लड़की से शादी करी और शादी के बाद आपको परेशानियों का पहाड़ शुरू हो गया। एक तो ये दिक्कत आती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़की के अंदर प्रतिशोध की भावना हो, आज आपसे प्यार कर रही है लेकिन प्यार करते करते उसके जहन में एक चीज आ जाए कि इसने मेरे पिताजी की बेइज्जती करी थी, इसने मेरी माताजी की बेइज्जती करी थी, इसने मेरे से दहेज मांगा था और मेरे पिताजी कर्ज लेकर के दहेज दिए थे। इस तरह का प्रतिशोध अगर कहीं आ जाए तो जीवन नर्क बन जाए। और कहीं शादी के बाद किसी एक की मृत्यु हो जाए, बद, तो ये 3 अवगुण ऐसे होते हैं जो जीवन को तबाह कर देते हैं और इन्हीं 3 गुणों से जीवन स्वर्ग बनता है। अब वो 3 गुण कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जीवन का मिलान करना चाहिए। बहुत सारे लोग ज्योतिष पे उंगली उठाते हैं, बोलते हैं कि हमने तो कुंडली मिला के की थी। ज्योतिष बकवास है, बिल्कुल मिलाई होगी। कुंडली का लेवल नहीं चेक किया, कुंडली को ढंग से नहीं समझा, कुंडली के योगों को नहीं समझा। गुण मिलाने से तो कुंडली मिलान नहीं होता। गुणों का संबंध मैं बताना चाहता हूं, इसका वैज्ञानिक आधार क्या है। वैज्ञानिक आधार है कि मैं हूं और मेरी पत्नी मेरे साथ है, हम दोनों एक साथ रहते हैं, एक रूम में सोते हैं 8-10 घंटे 12 घंटे। मेरी ऑरा और मेरी पत्नी की ऑरा, क्या वो पॉजिटिव है? दोनों के मिलान से पॉजिटिव ऊर्जा डेवलप होती है या दोनों के नजदीक आते ही कलेश शुरू होता है? क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, जब मैं पढ़ाता हूं कई लोगों की बच्चों को देख करके शकल से उनसे ऐसे लगता है कि मुझे इरिटेशन शुरू हो जाती है, ये मेरे से क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और कई बच्चे ऐसे होते हैं, उनको मैं बोलता हूं कि पूछते रहें मेरे से। ऐसे ही क्लास में 50-100 स्टूडेंट होते हैं, टीचर के सभी तो प्यारे नहीं होते, टीचर कईयों को पीटता भी है और कईयों को अप्रिशिएट भी करता है। तो ये ऑरा मैचिंग का मामला होता है। यानी आप जब एक रूम में एक बेड पर सोते हैं तो उस समय लड़का और लड़की की पॉजिटिव ऊर्जा एक दूसरे के लिए पॉजिटिविटी में है या नहीं है, ये कुंडली मिलान का महत्व होता है। और यही 36 गुण होते हैं। 36 में से मैंने अभी तक 2 की जानकारी दी, आपको वर्ण की जानकारी दी, पिछले एपिसोड में आपको मैंने वश की जानकारी दी। आज मैं जानकारी दूंगा आपको तारा दोष। तारा दोष का मतलब होता है भाग्य का मिलान। मैं जिस लड़की से शादी करने वाला हूं, क्या वो मेरे लिए भाग्यशाली है, या मैं जिस लड़के से शादी करने वाली हूं क्या वो मेरे लिए भाग्यशाली है? इसको तारा मिलान कहते हैं। अब ये तारा मिलान लड़का लड़की के अलावा पार्टनरशिप में भी देखा जाता है। आपके लिए पार्टनर सूट है या नहीं करता, या आपके लिए नौकर जो आपने रखा वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं। कई बार नौकर रखते हैं आप और आपको गर्दन काट करके आपका सामान लूट करके चला जाता है। कहीं ड्राइवर जो आपने रखा है वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। कहीं उसकी कुंडली में ऐसे योग आपके साथ तो तालमेल नहीं बैठाते कि कहीं उसके आने के बाद मृत्यु हो जाए, गाड़ी की दुर्घटना हो जाए। तो ये चीज जो होती है इसको बोलते हैं कुंडली में तारा मिलान, भाग्य का मिलान। और इसके 3 गुण होते हैं, यानी 3 पॉइंट होते हैं। मैंने 3 जो नेगेटिव उनकी आपको जानकारी दी थी, अभी पूरे की मैं जानकारी आपको देता हूं। अब शुरुआत करते हैं, ये तारा का मिलान कैसे होता है, तारा दोष क्या होता है, भाग्य का मिलान कैसे होता है। यानी मैं जिस नक्षत्र में पैदा हुआ, 27 नक्षत्र होते हैं,
उस नक्षत्र से मेरी पत्नी का नक्षत्र क्या है, क्योंकि नक्षत्रों के भी भिन्न भिन्न स्वभाव होते हैं, नक्षत्रों के स्वामी अलग अलग होते हैं। अगर मेरे नक्षत्र का स्वामी और मेरी पत्नी के नक्षत्र का स्वामी एक दूसरे के दुश्मन है, तो हमारी जो ऑरा होगी, हमारा जो घर में रहने का जो तरीका होगा, बड़ा कलेशपूर्ण रहेगा। एक दूसरे से प्रतिशोध की भावना रहेगी, एक दूसरे के साथ मारपीट करते रहेंगे, हम आनंद नहीं आ सकता। करके देखिए, जो लोग नहीं मानते हैं, जिन लोगों की शादी होते ही पत्नी की डेथ हो गई या पति की डेथ हो गई या विधवा हो गई, वो अपनी कुंडली खोल के देखें। जिन लोगों में आपस में इरिटेशंस रहती है, वो अपनी कुंडली को खोल करके देखें। जिनकी शादी के बाद उनका बिजनेस डूब गया, वो अपनी कुंडली खोल करके देखें। जिनके आने के बाद पति पत्नी में से एक लगातार बीमार रहता है, वो अपनी कुंडली खोल करके देखें, तो पता चल जाएगा। अब इसको देखते कैसे, ये मैं आपको जानकारी देता हूं। मान लो ये 9 ताराएं होती हैं, ये 9 प्रकार होते हैं, जिसमें 3 जो होती हैं वो अशुभ होती हैं, जन्म, संपत, विपत, क्षेम और प्रत्यरी। यानी प्रत्यरी, विपद और बद। यानी मेरे से अगर मेरी पत्नी विपद आती है तो वो मेरे लिए हानिकारक है। मेरा नक्षत्र अश्विनी है और मेरी पत्नी का नक्षत्र कृतिका है, मान लो, तो अश्विनी से मैंने गिनना शुरू किया, अश्विनी, भरणी, कृतिका। अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु होता है और कृतिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य होता है। केतु और सूर्य एक दूसरे के दुश्मन है। अब ये मेरी पत्नी का अगर मान लो कृतिका है और मेरा अश्विनी है, और हम दोनों का मिलान हो जाए, तो हम एक दूसरे के लिए बहुत भारी पड़ेंगे, विपत्ति का कारण बन जाए। शादी होने के बाद तकलीफ आएगी, ड्राइवर रखने के बाद तकलीफ आएगी, नौकर रखने के बाद तकलीफ आएगी, पार्टनरशिप करेंगे तो तकलीफ आएगी। इसलिए पार्टनरशिप में कोई भी अपनी कंपनी के अंदर आप मैनेजिंग डायरेक्टर रखते हैं, अकाउंटेंट रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, तो एक बार उसकी कुंडली दिखा लें, तो उससे पता चल जाएगा कंपनी के लिए अच्छा है। इसी प्रकार से 5वां अगर नक्षत्र बन जाए तो वो भी नहीं करना चाहिए, और 7वां नक्षत्र तो बद होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट हो जाता है, वो भी नहीं करना चाहिए। बाकी सब मिलान अच्छे हैं। जन्म, मान लो मेरा नक्षत्र अश्विनी, मेरी पत्नी का भी अश्विनी, तो दोनों का जन्म आता है, जन्म तारा बनती है, दोनों का भाग्य बहुत अच्छा है, जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। संपत्तिवान, यानी दूसरा नक्षत्र आता है तो संपत्ति बोलते हैं उसको, यानी ऐसी पत्नी के आने के बाद आपकी संपत्ति और प्रॉपर्टी में वृद्धि होनी शुरू होगी। इसी प्रकार साधक, मित्र, परम मित्र, अधिमित्र, अगर इस प्रकार की ताराएं आती हैं तो बहुत ही सुंदर योग बनता है। यदि जीवन में ऐसे व्यक्ति के आने के बाद, ऐसे प्रेम संबंध होने के बाद, ऐसी लड़की के जीवन में आने के बाद आपके योग बहुत पॉजिटिव होने शुरू हो जाते हैं, यानी 1 और 1 11 होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए कुंडली मिलान का एक वैज्ञानिक रहस्य है, इसको अवॉइड ना करें। अगर आप लव मैरिज कर रहे हैं तो भी आपको देख लेना चाहिए कि मेरी कुंडली के अंदर मैं ये लव मैरिज कर रहा हूं, कहीं ये मेरी मौत का कारण तो नहीं बन जाएगी, कहीं इसके आने के बाद मुझे विपत्ति तो नहीं आनी शुरू हो जाएंगी, कहीं मैं पुलिस केस मुकदमे में तो नहीं फंस जाऊंगा। तो ये सब चीजें तारा मिलान के अंदर देखी जाती है, और यही आप अपना सर्वेंट रखते वक्त, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी चोरी करके भाग जाएगा, ड्राइवर रखते वक्त, पार्टनरशिप करते वक्त, कोई भी काम अगर आप करते हैं तो तारा मिलान को देख लेना चाहिए, और साथ में इसका मुहूर्त में भी बहुत बड़ा योगदान होता है। इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।